हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुल 40 प्रश्नों को, जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा। दोस्तों यहाँ पर द्वीप में थोड़ा सा स्पेलिंग टाइपिंग गलत हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है दोस्तों ऑप्शन सी ग्रीनलैंड आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आप इन सभी सवालों में से किसी का भी आंसर पता हो तो आप दोस्तों कमेंट में अपना आंसर जरूर भेजें। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों ये तो सभी को पता होता है और बहुत आसान सवाल है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है वह है दोस्तों गोवा। ठीक है, और अगर दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बोला जाए तो आपका आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। ठीक है, क्या होगा, राजस्थान। लेकिन दोस्तों छोटा पूछा गया है इसलिए होगा गोवा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये दोस्तों ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है प्रायद्वीपीय भारत की। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा दोस्तों गोदावरी, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है वो है दोस्तों वुलर झील, यानी कि ऑप्शन ए वुलर झील आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो कृत्रिम झील है वह दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप लोग कमेंट में बताइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों और भी ऑप्शन दिया हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों आपका ऑप्शन बी नील। ठीक है, कौन सा नदी होगा दोस्तों, नील। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों वो है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। दोस्तों हजार हाथियों की भूमि जो है वो लाओस को कहा जाता है। और ये भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है दोस्तों माजुली। ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों द्वीप किसे बोलते हैं, नदी द्वीप। दोस्तों देखिए नदी के बीच में अगर कचरा जब जमा हो जाता है तो एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसे दोस्तों हम लोग द्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों पिरामिड का देश जो है वो मिस्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों सोया प्रदेश के नाम से जो है वो मध्य प्रदेश को जाना जाता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न को कवर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। दोस्तों चार ऑप्शन है आपके पास, थार, सहारा, इसके बाद गोबी और फिर ऑप्शन है दोस्तों आपके पास यहाँ अटकामा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है दोस्तों आपका सहारा। ठीक है, कौन सा है, सहारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक महासागर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों आप कितने आंसर का अभी तक जवाब दे पाए हैं आप कमेंट में जरूर भेजें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों बुलंद दरवाज़ा है वो है दोस्तों फतेहपुर सिकरी में स्थित, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है,
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है दोस्तों सिक्किम। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो वो होगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन होगा? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। दोस्तों इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों चीन का शोक जो है वो कहा जाता है हांगो नदी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हांगो नदी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो होगा थार। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा। दोस्तों यहाँ पर भी टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, तो सुंदरवन डेल्टा होगा दोस्तों सुंदरवन। ठीक है, इस तरह। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार जो है वो मुंबई को माना जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों आपका एंडीज। कौन है? एंडीज। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो दोस्तों नेपाल में है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो इसकी ऊंचाई है 8,848.50 मीटर। ठीक है, इतना ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नहर है वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा नदी द्वीप वो उमानंदा नदी द्वीप है। ये किस नदी पर है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? क्या लिखा है? सॉरी दोस्तों, लिखा है प्रश्न भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, क्या है? भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दोस्तों आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है बाब अल मंदेब को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बाब अल मंदेब आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वो है दोस्तों दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? दिल्ली में। आपका ऑप्शंस हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है क्या है दोस्तों? थार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज जो है वो बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा देश है दोस्तों वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, कौन है? वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है,
इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हजार झील की भूमि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हजार झील की भूमि जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये जापान को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है दोस्तों राजस्थान। कौन है, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो यह है दोस्तों जयपुर में। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो है टिहरी बांध, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा।